साइंस चैप्टर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम साइंस चैप्टर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिफाइन हेल्थ। आंसर: हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज। यानी सिर्फ बीमारी न होना ही हेल्थ नहीं होती। फिजिकल वेलबीइंग का मतलब हेल्थी बॉडी, मेंटल वेलबीइंग का मतलब हेल्थी माइंड और सोशल वेलबीइंग का मतलब फैमिली और सोसाइटी के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करना। क्वेश्चन 2, हाउ कैन वी स्टे हेल्थी? आंसर: स्टेइंग हेल्थी रिक्वायर्स ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, मेंटेनिंग हाइजीन, staying in a clean place, exercising regularly, getting proper sleep, spending time with family and friends, and having a positive attitude। यहाँ न्यूट्रिशियस फूड का मतलब पौष्टिक भोजन है और हाइजीन का मतलब साफ सफाई मेंटेन करना। अगर हम ये हैबिट्स डेली फॉलो करें तो हम हेल्थी रह सकते हैं। क्वेश्चन 3, हाउ कैन वी मेंटेन अ हेल्थी लाइफस्टाइल? आंसर: eat a balanced diet like plenty of fruits, vegetables and whole grains. Avoid processed fatty or sugary food and drinks. Stay physically active by playing outdoors, walking, running or cycling. Limit screen time and spend more time in nature. Get enough sleep to help your body and mind rest and recover. Practice yoga or simple breathing exercises like pranayama regularly. Say no to harmful substances like tobacco, अल्कोहल एंड एडिक्टिव ड्रग्स। बैलेंस्ड डाइट का मतलब है ऐसा फूड जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स सही क्वांटिटी में हो। प्रोसेस्ड फूड मतलब पैकेट वाला फूड और फिजिकली एक्टिव का मतलब रोज एक्सरसाइज या आउटडोर गेम्स खेलना। क्वेश्चन 4, व्हाट इज AQI? आंसर: द एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI helps us know how clean the air is. A cleaner environment helps us stay healthy and feel better. AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हुम बताता है कि हवा कितनी क्लीन या पोल्यूटेड है। जितनी क्लीन एयर होगी उतनी ही अच्छी हेल्थ होगी। क्वेश्चन 5, हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल? आंसर: व्हेन वी फील अनवेल, it means something inside us may not be working as it should. We may have symptoms such as a pain, tiredness, or dizziness, and signs like fever, rash, high blood pressure, or swelling that we are unwell. Symptoms मतलब जो प्रॉब्लम्स हम फील करते हैं, जैसे पेन या टायर्डनेस। साइंस मतलब जो डॉक्टर या दूसरे लोग देख सकते हैं, जैसे फीवर या स्वेलिंग। क्वेश्चन 6, व्हाट आर पैथोजेंस? आंसर: द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेंस यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे छोटे जीव जो हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं। क्वेश्चन 7, डिफाइन डिजीज। What are the causes and types? Answer: a disease is a condition that affects the normal working of the body. It can happen when one or more organs or organ systems stop functioning properly. Common causes of disease: germs, microorganisms like bacteria, viruses, fungi, worms or protozoa. Lifestyle/nutrition: poor nutrition or an unhealthy lifestyle. डिजीज का मतलब बॉडी के नॉर्मल फंक्शन का डिस्टर्ब हो जाना। पुअर न्यूट्रिशन यानी सही न्यूट्रिएंट्स ना मिलना और अनहेल्थी लाइफस्टाइल बाकी डिजीजेस का रीजन बन सकता है। क्वेश्चन 8, व्हाई आर मोस्ट डेथ्स इन इंडिया कॉज्ड बाय NCDs? आंसर: बिकॉज ऑफ चेंजेस इन हाउ पीपल लिव, सच एज ईटिंग मोर प्रोसेस्ड फूड एंड गेटिंग लेस एक्सरसाइज। NCDs यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जंक फूड और कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से डायबिटीज, कैंसर और हार्ट डिजीजेस जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। क्वेश्चन 9, व्हाट आर वेक्टर्स? आंसर: कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड थ्रू कंटैमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और फूड। सम पैथोजेंस आर ऑल्सो स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स लाइक मस्कीटोज एंड हाउस फ्लाइज। दीज इंसेक्ट्स आर कॉल्ड वेक्टर्स। वेक्टर्स यानी ऐसे इंसेक्ट्स जो डिजीजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, जैसे मॉस्किटो और हाउस फ्लाई। क्वेश्चन 10, हाउ कैन वी प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस? आंसर: कीपिंग आवरसेल्व्स क्लीन, प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरी डे, वॉशिंग हैंड्स विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजेंस,
हाइजीन का मतलब डेली साफ सफाई रखना। हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे गर्म्स रिमूव हो जाते हैं। क्वेश्चन 11, हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड? आंसर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक कैंसर, डायबिटीज एंड एस्मा आर लिंक्ड टू लाइफस्टाइल, डाइट एंड एनवायरनमेंट। यानी ये डिजीजेस किसी पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती। इनका मेन रीजन अनहेल्थी लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट होता है। क्वेश्चन 12, डिफाइन डिफिशिएंसी डिजीजेस। आंसर, diseases which are caused by a lack of specific nutrients in the diet are called deficiency diseases. यहाँ deficiency का मतलब है किसी न्यूट्रिएंट की कमी। अगर बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो deficiency diseases हो जाती हैं। Question 13, define chronic diseases. Answer, diseases such as cancer, diabetes and asthma that persist for a long time, more than 3 months, are referred to as chronic diseases. क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, यानी जो डिजीजेस बहुत लंबे समय तक रहती हैं उन्हें क्रॉनिक डिजीजेस कहते हैं। क्वेश्चन 14, डिफाइन इम्यूनिटी। आंसर, द नेचुरल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेस इज नोन एज इम्यूनिटी। आवर बॉडी हैज अ स्पेशल सिस्टम कॉल्ड द इम्यून सिस्टम दैट हेल्प्स अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। इम्यूनिटी यानी बॉडी की नेचुरल फाइटिंग पावर। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो जर्म्स से हमें प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन 15, डिफाइन अक्वायर्ड इम्यूनिटी। आंसर, अ वैक्सीन हेल्प्स आवर बॉडी फाइट सर्टेन डिजीजेस by training the immune system to recognize and attack harmful germs, providing what is known as acquired immunity. Acquired का मतलब होता है बाद में डेवलप होना। वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को जर्म्स पहचानने की ट्रेनिंग देता है। क्वेश्चन 16, Who discovered the first vaccine for smallpox? Answer, in the 1700s, Edward Jenner discovered it. Question 17, what was smallpox? Answer, smallpox was a deadly disease that caused blisters and killed millions of people. Question 18, define antibiotics. Answer, antibiotics kill the bacteria that might have caused a disease. They work only against bacterial infections because they target specific parts of bacterial cells that are different from those found in humans or other animals. Question 19, who discovered the first antibiotics? Answer, in 1928, Alexander Fleming discovered the first antibiotic. Question 20, what is antibiotic resistance? Answer, it is a phenomenon where bacteria that were previously killed by a specific antibiotic are found to survive and multiply despite treatment with that same antibiotic. This makes common infections much harder to treat and increase the risk of complications, prolonged illness, and even death. यानी जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से मरना बांट कर देते हैं, इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक्स हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से और पूरा कोर्स कंप्लीट करके ही लेनी चाहिए। क्वेश्चन 21, how to prevent and control diseases? Answer, prevention is better than cure. Personal hygiene, safe food and water, immunization, avoid vectors, treatment and surveillance. Personal hygiene यानी डेली साफ सफाई। इम्यूनाइजेशन का मतलब वैक्सीनेशन। वेक्टर्स जैसे मस्कीटोज और हाउस फ्लाइज से भी बचना चाहिए। क्वेश्चन 22, what will happen if I take excess amount of iodine? Answer, excess iodine can cause stomach issues, goiter, kidney problems, and hyperthyroidism. बॉडी को आयोडाइन की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा आयोडाइन भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमेशा बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, एंड कीप लर्निंग।